वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम में समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और कंप्लीट करेंगे घटना चक्र। ठीक है, मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आती है। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं, साइंस एंड पॉलिटी, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किसने किया था? तो ये किए थे बीडी सावरकर। ठीक है, क्रांतिकारियों का गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर किए थे। इसकी स्थापना 1904 में होती है। कहाँ पे होती है? तो नासिक, महाराष्ट्र में होता है। और बीडी सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जो 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में जाकर के गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो अब पहली जो अभिनव भारत था ना, वो मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना किया जाता है। वो भी कब किया जाता है? तो 1899 में, और 1904 में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत हो जाता है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर। 1904 में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो बीडी सावरकर नहीं किए थे, परंतु 1899 में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित हुआ था महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी बीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसी वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। इसलिए 1905 आएगा तो गलत हो जाएगा, 1904 राइट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? नासिक, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर द्वारा पुनः स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो यही था अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया? बार बार सेम क्वेश्चन, देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो बीडी सावरकर। ठीक है, तो 1904 में तो इन्होंने किया ही था अभिनव भारत, परंतु 2 साल के बाद लंदन में बीडी सावरकर नहीं थे। यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए 66 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1906 में लंदन में बीडी सावरकर ने ही इसकी स्थापना किए थे। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहां इंडिया हाउस में, ठीक है, इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित किए थे। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि बीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट है। कब किए? तो 1904 में। और लंदन में क्यों? 1906 में। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, बिल्कुल मैजनी की भी, क्योंकि मैजनी का जीवन से, उनके किताबों से, उनके आदर्श से बहुत ज्यादा ये प्रभावित है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखे थे, जो 1857 के विद्रोह को बताएगा। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला, गणेश सावरकर के भाई थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत करते हैं 1899 में। वहीं 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए। ठीक है, नासिक में एकत्र हुए और वहां पे सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदल दिया, अब कर दिया अभिनव भारत सोसाइटी। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा था। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया, ठीक है, SS मोरिया नामक जहाज से लाया गया। तो बीडी सावरकर इंग्लैंड से भारत SS मोरिया जहाज से आए। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब इंग्लैंड से भारत आते हैं मोरिया जहाज से, तो चूंकि उनको जो यहाँ की प्रशासन थी वो कैद न कर, इसलिए कूद गए, लेकिन दोबारा से वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ये घटना होती है 1910 में।
कौन सा बंदरगाह? तो मॉर्सेलस बंदरगाह। और कौन सा जहाज? तो मोरिया। तो मॉर्सेलस और मोरिया एक ही जैसा दोनों का दोनों नाम है, मॉर्सेलस और मोरिया। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1905 में। कब किया? 1905 में। 27 सितंबर 1905 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 1905 में 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? तो जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने। जतेंद्रनाथ मुखर्जी 1879 से लेकर 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। बाघा जतिन के नाम से भी जतेंद्रनाथ को ही जाना जाता था। तो गांधी जी का जब आगमन हुआ, इनका खत्म कहानी था। तो बाघा जतिन के नाम से भी जतेंद्रनाथ मुखर्जी को कहा जाता है। और ये विवेकानंद, अरविंद घोष और ये जितने भी थे युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, ये सभी में सक्रिय सदस्य रहे थे। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे पी मित्र। ठीक है, पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया। अनुशीलन समिति का देखिए 3-4 गो ब्रांच है, मतलब हर जगह जैसे था ना अभी पी मित्र वाला, अभिनव भारत बना, फिर लंदन में बना, ठीक है 1906 में। उसी तरह से अनुशीलन समिति का भी 3-4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिदनापुर, ठीक है, मिदनापुर नामक जगह पे 1902 में इसकी स्थापना होती है। और मिदनापुर में कौन करते हैं? तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु करते हैं। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु करते हैं। वह ढाका में 1906 में होता है। और ढाका में करते हैं पुलिन बिहारी दास। ठीक है, पुलिन बिहारी दास। और ये सबसे ज्यादा 1906 वाला जो था वो सबसे ज्यादा संगठित था, लोकप्रिय था। 1906 में ढाका में पुलिन दास करते हैं, आपको ज्ञानेंद्र नाथ करते हैं मिदनापुर में। ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ मिदनापुर में। और कलकत्ता में करते हैं मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु, शेखर बंदोपाध्याय के पुस्तक के अनुसार। और 1902 में ही प्रथम पी मित्र, जिनको प्रथम नाथ मित्र कहा गया है, पी मित्र अध्यक्ष जतेंद्रनाथ मुखर्जी, बाघा जतिन, बारिंद्रनाथ घोष। ठीक है, बारिंद्रनाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार। देखिए दो अलग अलग पुस्तक का रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे ढाका वाला 1906 में पुलिन बिहारी दास किए हैं। बाकी 1902 में 3 जगह स्थापना हुई है, एक मिदनापुर में और 2 कलकत्ता में। तो मिदनापुर वाले ज्ञानेंद्र नाथ हो जाएंगे, वहीं कलकत्ता वाले 2 पार्ट में है। एक पार्ट में पी मित्र हैं, जतेंद्रनाथ मुखर्जी और बारिंद्र घोष से, तीनों के तीनों प्रमुख उस समय के तत्कालीन क्रांतिकारियों में प्रमुख चेहरे थे, पी मित्र, जतेंद्रनाथ मुखर्जी और बारिंद्र नाथ घोष। और मार्च में सतीश चंद्र बसु और बंदोपाध्याय की पुस्तक था। ठीक है, वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का 1902 में ही कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन हुआ। और बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। तो बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 में ही युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन होता है। हेमचंद्र कानून को, ठीक है, तो हेमचंद्र कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। हेमचंद्र कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी थे और बम विशेषज्ञ थे, जो कि यहाँ से गए थे सीखने के लिए, बम बनाने का कला सीखने के लिए। ठीक है, आगे दिएगा। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है 63 बीपीएससी में, और बाद में भी आया था एक और बीपीएससी में। तो 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना की एक शाखा पटना में होती है, और ये करते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल करते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में
सचिंद्र नाथ नाल ने किया था। ठीक है, कितना जगह हो गया, एक मिदनापुर में था, ज्ञानेंद्र नाथ था, मिदनापुर था ना, मिदनापुर में था। फिर आपको ढाका में था पुलिन दास वाला। फिर हो जाएगा 1902 में तो कलकत्ता में 2 जगह पे था। और 1913 में हो गया सचिंद्र नाथ सन्याल वाला पटना में। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली और उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का विमोचन या लेखन भी किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है, इनको फाइनली काला पानी दे दिया जाता है बनारस षड्यंत्र केस के आरोप में। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की। देखिए 67 में भी ये पूछा हुआ है। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो ये हो जाएगा अनुशीलन समिति। बारेंद्र घोष किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुशीलन समिति से। और कहाँ पे किए थे, तो 1902 में कलकत्ता में, जिसमें कि पी मित्र ने अध्यक्षता किया था। और इनके साथी थे आपको बाघा जतीन, जिनको जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कहते हैं, और फिर हो जाएंगे बारेंद्र घोष। ठीक है, अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी, तो बिल्कुल यह क्रांतिकारी संगठन था। और बारेंद्र कुमार घोष का संबंध अनुशीलन समिति से ही था 1902 में कलकत्ता। बारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, और बीजी तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया जाता है, तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के एक के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु उन्हें सिर्फ 18 महीने की कैद होती है, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ था, क्योंकि इनकी हत्या में कोई लेना देना नहीं था। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, और उसी समय जनता ने उन्हें इतना लोकप्रिय हुए कि लोगों के द्वारा मानित व्यक्ति का उपाधि दे दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था कहाँ पे, तो देखिए पहला जो हुआ ना बर्रा डकैती, वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था पूर्वी बंगाल में। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था, और यही पुलिन बिहारी दास हैं जो 1906 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं, और यह बर्रा डकैती को भी ये उसका नेतृत्व भी करते हैं, बर्रा डकैती को 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो ये भी 1908 में हुआ था, और पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती भी 1908 में हुआ। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पे बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया। दुर्भाग्य से जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रख रहे थे, मतलब अच्छे व्यक्ति थे, उनका पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किए थे, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है, तो प्रफुल्ल चाकी के साथ है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो ये थे चित्तरंजन दास। ठीक है, तो अरविंद घोष का बचाव अलीपुर षड्यंत्र में चित्तरंजन दास ने किए थे। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 39 लोग 39 लोग अवैध हथियार रखने, गोला बारूद ये सब रखने के आरोप में गिरफ्तार हो गए थे। इस मामले में 19 लोगों को सजा होती है, परंतु अरविंद घोष बच जाते हैं, उनको रिहाई मिल जाती है, क्योंकि इनका जो वकालत थी वो चित्तरंजन दास किए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव
एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चितरंजन दास ने किया था और फाइनली वो बच भी गए थे अरविंद घोष। ठीक है, तो देखिए 1908 में 3 कांड हो गया। एक तो बड़ा डकैती हो गया। ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी बंगाल में बड़ा डकैती किसके नेतृत्व में? तो पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में। दूसरा हो गया 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट का हत्या वाला मामला, लेकिन वो बच गया था। उसके बाद फिर अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाती है 1908 में, जो कि अरविंद घोष और बारिंद्र घोष, ठीक है, उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग को गिरफ्तार भी किया जाता है इसमें, लेकिन अरविंद घोष को चितरंजन दास बचा लेते हैं। चितरंजन दास बचा लेते हैं। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में, कहाँ पे? तो कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। वही सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ। इनके संस्थापक थे सचेंद्र नाथ सन्याल, अध्यक्ष बने राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। ये सभी प्रमुख चेहरे थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो कानपुर में। ठीक है, बिल्कुल कानपुर में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो नहीं थे वो हो जाएंगे शिव वर्मा नहीं थे, बाकी भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। शिव शर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। शिव शर्मा शेष तीनों, जो कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, HRA के सदस्य रहे थे और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ठीक है, तो लाहौर वाला में केस में इनको आजीवन कारावास हुई थी, जबकि इसी लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह को फांसी हुई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पे जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को एक अंतिम अपना शेर पढ़े थे और उस शेर को इस प्रकार था, जैसे कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे बाकी, ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियां भी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये भी किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। और मालिक तेरी रजा और तू ही तू रहे, ये भी लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो पंक्ति है कि देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, इसके शायर जो थे वो बिस्मिल अजीमाबादी की है। ठीक है, इस गजल की पंक्तियां जो है वो बिस्मिल अजीमाबादी की हैं और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सर सैयद मोहम्मद हसन था। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी एक ही जैसा नाम है, थोड़ा मिलता जुलता, लेकिन जो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो है ना पंक्तियां वो बिस्मिल अजीमाबादी का है। इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। वह गजल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शबाह में छपी भी थी। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना 1922 में गाजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शबाह में छपी थी। इसके पहले यह उर्दू में था।
बाद में इसको सभा में छाप दिया गया। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिस्मिल अजीमाबादी थे, अभी हम लोग पढ़े थे, जबकि ऑप्शन में वो नहीं, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल 4 लोग को चढ़ा दिया था। तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सिन्हा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए ये मंथ याद रखना, अक्टूबर में किए थे। कब किए थे? तो अक्टूबर में। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग, लखनऊ से सहारनपुर को जाने वाली ट्रेन काकोरी नामक स्थान पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था, ठीक है, जिसमें सवारी थे पैसेंजर ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ 8 डाउन, इस पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिए थे। यह घटना काकोरी कांड, इसका वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, 43 को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह, 4 लोग को फांसी हुआ था। तो देखिए 3 लोग का नाम तो राशि ही है, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन लाल और फिर राम प्रसाद बिस्मिल। एक है अशफाकुल्ला खां, ये 4 लोग को फांसी मिला था, जबकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ से फरार हो गए थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, और लास्ट में खुद को गोली भी मार लेते हैं। ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे और अंत में फाइनली जाकर के 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, उसका नाम अब बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे, ठीक है, मतलब खुद की गोली से ही मार लिए थे 27 फरवरी 1931 को। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। तो काकोरी में 43 लोग थे, तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ नाम यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मनमथ नाथ गुप्त, ठीक है, मनमथ नाम मुकुंद और सचिंद्र नाथ बख्शी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बचने के लिए, तो ये हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह, ये 4 लोग को फांसी हो गए थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी भी थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो बिल्कुल ये सूर्य सेन हो जाएंगे, जो कि मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते थे, ये बंगाल से थे। शस्त्र वाला मैटर में राजेंद्र लाहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे? देखिए राम प्रसाद रोशन से तो थे ही, इसके अलावा भगत सिंह नहीं थे, ठीक है, भगत सिंह नहीं थे। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये काकोरी में कौन वकील थे? तो ये हो जाएंगे जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड 1925 9 अगस्त को होती है, इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। ये चारे के इस कांड में कई लोग पकड़े गए, कई लोग क्या 43 लोग पकड़े गए, उन पे मुकदमा चला, ठीक है, 43 लोग पकड़े गए, इसमें मुकदमा चला। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला, सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया, और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केशी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। तो इनके पक्ष में कौन वकील होंगे, ये भी निर्णय
सरकार ने ही लिया था। तो जगत नारायण मुल्ला जो थे वो इन लोग मतलब सरकार की तरफ से इनका केस लड़े थे, और बाकी इनकी तरफ से जो थे वो लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ, ये तीन नाम इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी शंकर, जयकरण नाथ और केसी दत्त। केसी दत्त, लक्ष्मी शंकर और जयकरण नाथ कौन है जो एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, कानपुर वाला मैटर में नहीं थे, अर्थात क्या स्थापना में नहीं थे। तो देखिए ये हो जाएंगे एम ए अंसारी। ठीक है, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता थे। नलिनी गुप्ता तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला बनती हैं अध्यक्ष। ठीक है, एम ए अंसारी नहीं हो जाएंगे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना के कुछ कम्युनिस्टों पे मुकदमा चलाया जाता है। यह मुकदमा का नाम ही कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कानपुर षड्यंत्र के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कम्युनिस्ट का प्रभाव ना बढ़ सके, इसलिए उनको झूठा आरोप लगा फंसाया गया, जिसमें कि एमएन रॉय, श्रीपद अमृत डांग, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाब हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चट्टियार, शम्मुद्दीन हसन, एमआर वेलेधुअन, डॉक्टर मनीलाल संपूर्णानंद और सत्यभक्त सभी को आरोपी बनाया गया था। किसने कहा था कि दरो दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? किसने कहे थे? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे वाजिद अली शाह ने। ठीक है, तो दर दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये कहे थे वाजिद अली शाह ने। ठीक है, वाजिद अली शाह ने। उपयुक्त पंक्ति अवधि के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने कहे थे कि दरो दीवारों पे क्या था, दरो दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो ए वतन के लोगों हम तो सफर करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया थे, एच एस आर्य। तो सितंबर 1928 में। देखिए एच आर्य था अक्टूबर में। ठीक है, एच आर्य था अक्टूबर 1924 में और एच एस आर्य है सितंबर 1928 में। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एच एस आर्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी, ठीक है, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना किया जाए। श्रमण कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार करने वाले जो सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स थे, ठीक है, सैंडर्स, इनकी दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ये तीनों लोग मिलकर के इनकी हत्या कर देते हैं। इस संगठन की पहले क्रांतिकारी की गतिविधि थी दिसंबर 1928 में, चूंकि स्थापना ही सितंबर में हुआ था, सितंबर 1928 में हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-3 महीने के बाद दिसंबर आते आते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु तीनों द्वारा मिलकर के इनकी हत्या कर दी जाती है। एच एस आर ए के दो सदस्यों जिनमें थे भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, एच एस आर ए के दो सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों लोगों ने मिल करके 8 अप्रैल 1929 को तो इन लोगों ने उस टाइम बम फेंके जबकि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे बहस चल रही थी। ठीक है, तो 8 अप्रैल 19 देखिए दो का इन लोगों का स्थापना के बाद, एच एस आर ए की स्थापना के बाद दो काम हुआ। एक तो सितंबर में स्थापना होती है, ठीक है, दिसंबर में इन लोगों ने मिलकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर देते हैं क्योंकि सैंडर्स लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था। ठीक है, उसके बाद एक अगले नेक्स्ट ईयर 1929 में 8 अप्रैल को केंद्रीय विधानमंडल में लोग बम फेंकते हैं, जब वहां पे किस बात पे बहस चल रही थी? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे और सेफ्टी बिल पे बहस चल रहा था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कब और किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो 1928 में, सितंबर 1928 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल को बम फेंके? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4 इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी राइट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे? तो भगत सिंह भी थे। ठीक है, बाकी 3 लोग नहीं थे। विजय कुमार सिंह शिव वर्मा, ठीक है, जो कि एचआरए में नहीं थे शिव वर्मा। इसके अलावा जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किए थे। ठीक है, एचआरए को पुनः और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में एचआरए का गठन 1924 में होता है अक्टूबर में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस समय मेंबर थे। पर जब 1928 में गठन होती है तो चंद्रशेखर आजाद उसकी मेंबर मतलब बन जाता, नेतृत्वकर्ता। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें एचआरए का नाम बदल के ये रखा दिया गया और इसका उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना। किसने? सचिंद्र सन्याल द्वारा एचआरए की नाम बदल कर ये किया। तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट बार बार। चंद्रशेखर आजाद। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट का स्थापना कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। तो अगर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ या हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की बात किया जाए तो ऐसे नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रहा है। श्री कृष्ण सरार की पुस्तक इंडियन रिवोल्यूशनरी बताता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सन्याल इन लोगों ने मिलकर 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बनाए थे। ठीक है, परंतु तत्कालीन दस्तावेजों इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे पूछा गया मैटर जो है वो गड़बड़ है। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है, यतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1915 में शहीद हो गए थे। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1915 में शहीद हो गए थे। गोपीन चक्रवर्ती धरणी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। गोपीन चक्रवर्ती धरणी स्वामी कलकत्ता के थे। ये सभी के लोग साम्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे तथा मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त भी थे, परंतु ये दोनों एचएसआरए के सदस्य नहीं थे। विमोच चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता थे, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। एचएसआरए के एवं संस्थापक सदस्यों की दृष्टि से कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो बिल्कुल अल्फ्रेड नोबेल पार्क, जो कि अभी प्रयागराज इलाहाबाद में है, यहाँ पे मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को इन्होंने खुद को ही शूट आउट कर लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया है, जबकि इस नारे को लोकप्रिय बनाए थे भगत सिंह, और लिखा गया है इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा। हजरत मोहानी। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे हजरत मोहानी ऑप्शन नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ था? तो भगत सिंह से जुड़ा हुआ था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था और ये बम फेंके थे लोग 1929 में 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, जबकि इनका जन्म जो था वो सितंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, सितंबर माह में हुआ था, और इनकी उम्र उस समय थी 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी भी दे दिया जाता है। सितंबर 7 में जन्म होती है और 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था इनको। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य वही सेम क्वेश्चन कि इन लोगों ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। इसमें 24 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। ये नया आ गया क्वेश्चन कि इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए बम कांड में? तो 24 क्रांतिकारी। ठीक है, इन पे लाहौर षड्यंत्र 24 क्रांतिकारी पे लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला गया था। इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही
इन तीनों लोगों को फांसी भी दिया गया था। इसमें 24 लोग पे मुकदमा चला था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में। ठीक है, फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ पे प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर में है। लाहौर षड्यंत्र कांड में लिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? तो ये है बटुकेश्वर दत्त, इनको फांसी नहीं हुआ था। बाकी सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र किसके अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल, ठीक है, विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी। अक्टूबर 1930 में मौत की सजा इनको सुनाई और 23 मार्च को इनको फांसी हो जाता है। भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दिया गया, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दे करके सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? वही सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा नहीं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताया तो अशफाक उल्लाह खां थे। अशफाक उल्लाह खां। और इनको फांसी किस कांड के लिए हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में हुआ था, जिसका नाम अभी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जो कि फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या में है। ठीक है। 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी जाती है। इनका जन्म जो था वो 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 के संदर्भ का विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 ईस्वी में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पे फांसी पे लटका दिया जाता है। तो अगर रिकॉर्डेड मुस्लिम का है तो अजीजुद्दीन भी हो सकता है, लेकिन अजीजुद्दीन 1857 की बात की क्रांति के उस समय राजा वगैरह का मैटर था, तो उनके साथ 6 लोगों को, 6 शहजादों को ना 1857 में दिल्ली दरवाजे पे फांसी पे लटकाया जाता है। ठीक है। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और आपको बताना है तिथिवार इनको अरेंज करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले याद कर लेंगे तो अरेंज हो ही जाएगा। तो लाहौर का प्रथम षड्यंत्र और द्वितीय षड्यंत्र के निर्णय का वर्ष क्रम से था। लाहौर का पहला षड्यंत्र 1916 और दूसरा 1930, जिसके तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होता है। और लाहौर का प्रथम षड्यंत्र का बात करें तो 1916 में हो जाएगा। वर्ष 1924 में ही काकोरी षड्यंत्र वर्ष था और काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 में हुआ था। इसके अलावा मेरठ षड्यंत्र मामला का बात किया जाए तो ये 1929 में हुआ था। ठीक है, मेरठ 1929 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में ना होकर के 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, हावड़ा 1910, विक्टोरिया 1914, लाहौर 1916 और 30, प्रथम 16 में और द्वितीय लाहौर 30 में। ठीक है। हावड़ा 1910 में, विक्टोरिया 1914 में और मेरठ वाला था आपको 1929 में। काकोरी 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। इसमें 8,000 रुपया लगभग। ठीक है। तो काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन ले जाने लगभग 8,000 रुपया, और इसी 8,000 रुपये को खजाना कहा गया है और फांसी हो गया इतने लोगों को। तो ये 8,000 रुपये काकोरी शहीद स्मारक के अनुसार डकैती की गई। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहाड़ी इत्यादि सभी लोग शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय निर्णय का वर्ष क्रमशः 16 और 30 में था।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र के सुझाएंगे अमीर चंद। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र के अमीर चंद। काकोरी अशफाकुल्ला खां प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम सबसे युवा जिनको फांसी दिया गया। लाहौर षड्यंत्र के सुजागा जतिन दास। और दिल्ली षड्यंत्र नासिक वाला ये गलत हो जाएगा। देखिए, दिल्ली षड्यंत्र के अमीर चंद हो जाएंगे काकोरी इस्फाकुल्ला। लाहौर षड्यंत्र के जतेंद्र दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बुश का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से नहीं था। और वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भी चले गए थे रास बिहारी बुश। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है और मिलान करना है। तो अलीपुर का तो राजगुरु हो जाएंगे। चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग। हावड़ा षड्यंत्र केस। ठीक है, हावड़ा 1910 में जो हुआ था जतेंद्रनाथ मुखर्जी। हावड़ा 1910 जतेंद्रनाथ मुखर्जी। लाहौर राजगुरु। लाहौर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। दिल्ली षड्यंत्र केस का बात किया जाए तो मास्टर अमित चंद्र। ठीक है, या फिर अमीर चंद दिल्ली षड्यंत्र केस। और अलीपुर जो था षड्यंत्र केस वो अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, अलीपुर का अरविंद घोष हो जाएगा। मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता के षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो ये हो जाएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। चूंकि ये सभी लोग वामपंथी विचारधारा से थे तो इनका प्रभाव बढ़ रहा था, इसी की वजह से इन पे झूठा आरोप लगा करके कानपुर में 1924 में, ठीक है, कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक के षड्यंत्र के मामले में फंसा के जेल में डाला गया और चारों को 4-4 साल की कैद हो गए थे। और ये चार लोग बहुत नाम इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि नलिनी गुप्ता तो याद ही हो गया होगा, नलिनी गुप्ता, अमृत डांगे, ठीक है, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और श्रीपद। श्रीपद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। शौकत उस्मानी, ठीक। किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया? तो सूर्य सेन हो जाएंगे। इनको मास्टर दा के नाम से भी सूर्य सेन को जाना जाता था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टिगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। 18 अप्रैल को अभी अंग्रेजों से ही युद्ध करने का घोषणा कर दिया। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पे आक्रमण कर हथियारों पे कब्जा कर लिया और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच में संघर्ष होती है, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं। वहीं 16 फरवरी 1933 को 3 साल के बाद 30 में यह IRA का स्थापना करते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो 30 में IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन ही होता है और 3 साल बाद 33 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने 1930 में ही संघर्ष भी करते हैं और फिर 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी भी मारे जाते हैं। इन पर मुकदमा चलाया जाता है और फिर इनको 1 साल के बाद 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया जाता है। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे सूर्य सेन। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाए थे। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? तो सूर्य सेन थे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र आयु के शहीद थे कौन? तो खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस। सुखदेव का जन्म जो था वो 1907 में हुआ था और 23 मार्च में इनको फांसी हो जाता है। इस समय इनका उम्र था 23 साल 10 माह और 8 दिन। 23 साल 10 माह 8 दिन। अशफाकुल्ला खां का जन्म 1900 में होता है, 22 अक्टूबर 1900 का होता है और इनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी के समय 27 साल 1 माह और 8 दिन था, ठीक है, 27 साल
1 माह 8 दिन था। वहीं खुदीराम बोस का जन्म जो है वो 1889 में होता है 3 दिसंबर को, और 11 अगस्त 1908 को 30 अप्रैल को बम फेंकते हैं और 11 अगस्त 1908 में ही इनको फांसी दे दिया जाता। उस समय इनका उम्र मात्र 18 साल 8 माह और 8 दिन था। जबकि हेमू हेमू कालनी, ठीक है, हेमू कालनी का उम्र कितना था? तो देखिए खुदीराम बोस के बाद सेकंड नंबर पे आपको हेमू कालनी ही आएंगे, 19 साल 9 महीना और 29 दिन, और खुदीराम बोस 18 साल 8 माह 8 दिन। तो हेमू कालनी का जन्म 1923 में हुआ था, फांसी 1943 में हुआ और 19 साल के ये थे। यहाँ पे भी मिलान करना है कि किसका स्थापना कौन किए थे। अभिनव भारत समाज ब्रिटिश सावरकर 1904 में और लंदन में 1906 में किए थे। वहीं अनुशीलन समिति के हो जाएंगे अरविंद घोष, ठीक है, अनुशीलन समिति के अरविंद घोष हो जाएंगे। गदर पार्टी के लाला हरदयाल हो जाएंगे और स्वराज पार्टी के सिया दास हो जाएंगे। ठीक है, तो अभिनव भारत के बीडी सावरकर, अनुशीलन अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी के सिया दास हो जाएंगे। यहाँ पर भी सूची 1, 2 को मिलान करना है। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। मित्र मेला के बीडी सावरकर, बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर मिलकर 1899 में करते हैं मित्र मेला। इसी का नाम बदल के 1904 में अभिनव भारत हो जाता है। वही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IARA का स्थापना 1930 में ऐसे सूर्य सेन ने किया था, ठीक है, एस सेन या सूर्य सेन। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन का सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 में अक्टूबर में किया था। यहाँ भी सूची दिया गया, इनको मिलान करना है कि किसके कौन है। तो चटगांव शस्त्रागार पे हमला 18 अप्रैल में ही 1930 में हुआ था, सूर्य सेन के नेतृत्व में। वहीं काकोरी का बात करें तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में। लाहौर षड्यंत्र की बात किया जाए तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया। 63 दिन की भूख की हड़ताल के बाद इनको 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो जाती है। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो जतिन दास थे, ठीक है, जतिन दास। 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 1929 से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे सुमेलित करना है कि किसका किस तरह से देहांत हुआ था। तो जतिन दास का भूख हड़ताल से हुआ था और चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ से हुआ था। भगत सिंह को फांसी दिया गया था और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था, ठीक है। तो वही चीजें फिर से कि जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़, भगत सिंह फांसी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। यहाँ पे मिलान करना है वही सेम चीजें। तो चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हुई थी और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी कल्पना दत्त को। चटगांव आर्मरी रेड। अभिनव भारत ब्रिटिश सावरकर 1904। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कोका आंदोलन के थे आपको गुरु राम सिंह। कोका आंदोलन जो पंजाब में होता है, गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, काकोरी का गोविंद बल्लभ पंत। तो HRA के संस्थापक सदस्यों में से एक के तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो योगेश चंद्र चटर्जी की, ठीक है। इन सर्च ऑफ फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो योगेश चंद्र चटर्जी की। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किए थे। पत्र ये था, उसमें सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे और गोविंद बल्लभ पंत का नेतृत्व था।
यहाँ हम भी चटर्जी के पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए ये बोला है कि हाँ ये कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, कि रिवोल्ट ग्रुप, एचआरए तो वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पे रिवोल्ट ग्रुप जो था वो क्रांतिकारी ग्रुप सूर्य सेन का था। एचआरए था राम प्रसाद बिस्मिल इसके मेंबर थे, और एचएसआरए के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। वहीं पंजाब नौजवान भारत सभा की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्य सेन को जाता है। इन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ एचआरए के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, एचआरए के संस्थापक सदस्य थे, ना कि स्थापना किए थे, क्योंकि स्थापना तो सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में हुआ था। काकोरी डकैती में इनका विशेष योगदान था और नेतृत्व किए थे काकोरी का पूरा आपको रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने ही एचएसआरए का गठन करते हैं। भगत सिंह 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा भारत नौजवान सभा का गठन भी किया जाता है। तो नौजवान सभा का गठन नौजवान थे भगत सिंह, तो इनके नेतृत्व में होता है। निम्नलिखित में से 1921 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह थे, छबीलदास थे, यशपाल थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो नौजवान सभा के सदस्य स्टार्टिंग में नहीं थे। 1926 में लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण ओहरा, इन सभी लोगों ने मिलकर के नौजवान भारत सभा का स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल होते हैं। नीचे कुछ कथन दिया गया है, इनको भी मिलान करना है। तो अभिनव भारत समाज तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। बहुत सही बात है, अभिनव भारत भी था, अनुशीलन समिति भी था। जबकि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे और राजा शिव प्रसाद ने 1888 में कर दिए थे। तो इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात कहा जाए, देशभक्ति की बात किया जाए, तो सर सैयद अहमद खान आ जाएंगे, इनके साथ शिव प्रसाद आ जाएंगे, जो दोनों लोगों ने मिलकर 1888 में किए थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए? तो बिल्कुल ही अरविंद घोष हो जाएंगे। निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया था। ठीक है, वंदे मातरम में किए थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन में बताना है कौन सा सत्य है। तो फर्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, बिल्कुल करेक्ट है। भगत सिंह ने एचएसआरए के संस्थापक में से एक थे, ये भी करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग करते हुए 3 मई 1939 को 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। जबकि सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचएसआरए की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में होती है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। तो गोरखपुर जेल में हुआ था रामप्रसाद बिस्मिल का। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इस घटना में 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 4 लोगों को फांसी दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। संभवतः अशफाक उल्लाह खां प्रथम मुस्लिम थे जिनको फांसी मिला था। राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद अयोध्या में फांसी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राजेंद्र लाहिरी को कहाँ फांसी दिया गया, तो गोंडा में। और अशफाक उल्लाह खां वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम मुस्लिम थे, तो फैजाबाद अयोध्या में था और रोशन सिंह इलाहाबाद में थे। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लहरी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्लाह खान को फैजाब में, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपको गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में दिया गया था इनको फांसी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किए थे? मतलब प्रयास ही किए थे, मार नहीं पाए थे। तो गोपीनाथ शाह। गोपीनाथ शाह 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह ने भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किए, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। इसी वजह से चार्ल्स टेगार्ड को कलकत्ता, जो चार्ल्स टेगार्ड था वो 1923 से लेकर 1931 के बीच में कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। देखिए ये बच गया गोपीनाथ शाह के प्रयास से। ठीक है, तो इनको फांसी ही दे दिया गया होगा। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पे गोली चलाई थी? तो ये है बीना दास। तो फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पे गोली चलाई थी। ठीक है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये भगत सिंह ने कहे थे। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना होगा और स्वतंत्र चिंतन होगा, यही दोनों क्रांतिकारी की दो विशेषता है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, जनता को एकत्रित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब, इसके अलावा हिंदू अखाड़ा, गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन सब की शुरुआत विजय तिलक ने किए थे। तो गणपति, शिवाजी, तो मैक्सिमम लोग को याद है लाठी क्लब और हिंदू अखाड़ा। ठीक है, हिंदू अखाड़ा और लाठी क्लब विजय तिलक। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। बाकी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सुरेश सेन HSRA की बात कर रही है तो कभी नहीं हो सकते। युगांतर में सचिंद्र सन्याल भी नहीं होंगे, तो इस सब का सब गलत है। भगत सिंह मार्च 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। वही अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र और पुलिनदास द्वारा की जाती है। पी मित्र 1902 में आपको कलकत्ता में करते हैं अध्यक्षता, जबकि पुलिनदास है वो ढाका में 1906 में करते हैं। और पी मित्र जो कलकत्ता में 1902 में करते हैं, इनके सहयोगी भी रहते हैं जतेंद्र नाथ दास और बालेंद्र कुमार घोष। ठीक है, और HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में होती है, सचिंद्र नाथ सन्याल की अध्यक्षता में होती है। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, ये सभी लोग इसमें सदस्य थे। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में HSRA की स्थापना भी होती है। तो इतना बार रिपीट हुआ ना कि इसको पढ़ते पढ़ते याद ही हो जाता है लगभग। तो चलिए, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, 90 क्वेश्चन हम लोग इतना जल्दी से कंप्लीट कर लिए और एक बार पढ़ने के बाद पूरा याद हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां की। ठीक है।